हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम मौर्य वंश के अंतर्गत सम्राट अशोक पर प्रकाश डाल रहे हैं। मौर्य वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में हम बता चुके हैं। आज मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक के विषय में बताने जा रहे हैं। सम्राट अशोक का जन्म लगभग 290 ईसा पूर्व में माना जाता है। बच्चों, हमने लगभग शब्द का इस्तेमाल किया है। यह इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक उसी प्रकार से सम्राट अशोक के जीवन के विषय में भी प्रारंभिक प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए राज्यारोहण के अनुमान के आधार पर इनका जन्म लगभग 290 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था। अशोक के पिता का नाम, अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि अशोक तीसरा शासक और चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक था, तो हमने आपको दूसरे शासक के विषय में क्यों नहीं बताया। बच्चों, आपके कोर्स में मौर्य वंश के केवल 2 ही शासकों का उल्लेख है, इसलिए हमने केवल 2 शासकों के विषय में ही आपको समझाया, बताया। लेकिन हम कालक्रम के सही अध्ययन के लिए उनका भी जिक्र कर दे रहे हैं। तो अशोक का जन्म लगभग 290 ईसा पूर्व में हुआ। इसके पिता का नाम एवं माता का नाम इस प्रकार है। पिता बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश का दूसरा शासक था, और माँ का नाम है सुभद्रांगी। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार की 3 रानियां थीं और तीनों रानियों के समस्त पुत्रों को मिलाकर के 100 पुत्र थे। अर्थात अशोक के 100 भाई थे, जिसमें पहला था सुसीम, और जो कि बहुत ही शालीन था, सौम्य था, सुंदर था, इसलिए बिंदुसार इससे असीम प्रेम करता था। और दूसरा जो कि विख्यात था वह अशोक जो था वह सुंदर नहीं था और उग्र स्वभाव का था। बचपन में यह आए दिन बहुत सारे पशु पक्षियों का आखेट किया करता था, इसलिए बिंदुसार इसको अधिक प्रेम नहीं करता था। किंतु यह कूटनीतिज्ञ था, वीर था, और इसने विभिन्न राज्यों को जीत करके, अपने पिता के काल में ही विभिन्न राज्यों को जीत करके मगध में मिलाया था। अब बच्चों, बिंदुसार पर प्रकाश डालते हैं। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना।
चंद्रगुप्त मृत्यु को कैसे प्राप्त किया था? संलेखना विधि द्वारा। अगले वीडियो में हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं।